एक गांव के पास बहुत सुंदर वन हुआ करता था जिसमें एक विद्वान ऋषि रहा करते थे। कभी कभी जब उनका मन होता था तब वे उस गांव में जाते और सबको समझाते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि कैसे, क्योंकि सब इतना सुनते ही उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर देते थे। इसलिए वह विद्वान ऋषि आगे बढ़ जाते थे। उसी गांव में एक दिन एक अनजान युवक निकला जा रहा था, तो उसने उन लोगों की बातें सुनी जो उन ऋषि की मजाक बना रहे थे। पर वह युवक थोड़ा बुद्धिमान था और वह समझ गया कि जरूर ये महापुरुष कोई विद्वान पुरुष ही होंगे। एक दिन ऋषि अपने खाली समय में उसी सुंदर वन में प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे और मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि आपने इतनी सुंदर पृथ्वी और प्रकृति मनुष्यों के लिए बनाई। तभी उस सुंदर वन में वह अनजान व्यक्ति उन ऋषि के पास पहुंच गया और उनसे बात करना शुरू कर दिया कि स्वामी, मैंने सुना है आप लोगों को एक ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे उन्हें वही मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। ऋषि बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, स्वामी, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो। ऋषि बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। ऋषि की बात सुनकर युवक के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर ऋषि ने उसे अपनी दोनों हथेलियाँ आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियाँ उनके सामने कर दी। ऋषि ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोले, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर ऋषि ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से उन ऋषि की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर बिजनेस का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो वैसी ज़िंदगी पाने के लिए समय और धैर्य दोनों का भरपूर सदुपयोग कीजिए। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। आज नहीं तो कल ज़िंदगी आपको वो देगी जो आपने ज़िंदगी से चाहा था।